हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जो है 7 कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज, राइट। इसमें बहुत बच्चे का डाउट रहता है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इसमें कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो आप इन क्वेश्चन को बहुत इजी से सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है। और यही बातें बहुत बच्चे को डाउट रहता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को फोकस करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया ना तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, ये जो है क्लास 7 का मैथ्स है बच्चों, चैप्टर 7 कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज है, राइट। तो इसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है ना आपके लिए पावर का काम करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर लो, या आरडी शर्मा को सॉल्व करो, या आरएस को सॉल्व करो, या कोई भी मैथ सॉल्व करो इस स्टैंडर्ड का, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे ना तो हम जो एक्सरसाइज 7.1 ये जो है ना बच्चों न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। क्योंकि आपको जो अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को देख रहे हो ना तो वहां पे आपको ये 8.2 दिखेगा, ठीक है ना। और अगर आप न्यू एनसीईआरटी को देख रहे हो तो ये एक्सरसाइज 7 दिखेगा आपको, है ना। तो ये चीजें आप अपना मैनेज कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या समझना है, परसेंटेज। क्योंकि 7.1 में आपको टोटली क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर ही है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उन सभी कॉन्सेप्ट को आज हम कवर करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज में भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आपको ये दिखाऊंगा भी कि कैसे आप कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। ये सारे तरीके भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए, परसेंटेज देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर। ध्यान दो बच्चों, पर। तो पर का मतलब क्या होता है, एक होता है। सेंट है ना, सेंट जो होता है बच्चों, सेंट होता है। और क्या होता है, एज। यानी अब आप यहाँ पे देखिए, पर मतलब क्या हो गया, 1, यानी एक की बात कह देंगे हम लोग, ठीक है। और सेंट मतलब क्या होता है, 100, यानी हंड्रेड्स की, यानी 100 में से हंड्रेड्स। समझ रहे हो, परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है। 100 यानी पर 100 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पर 100 कह सकते हैं। और ये जो परसेंटेज है ना, ये जो है एक लैटिन वर्ड है बच्चों, परसेंटम। क्या है बच्चों, परसेंटम है, जिसका अर्थ होता है परसेंटेज या आउट ऑफ हंड्रेड्स होता है। ये लैटिन वर्ड है, तो वहां से ये वर्ड लिया गया है। आप चाहे तो इसको समझिए। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जिसे कि आप समझ पाएंगे। ओके, एक मिनट मैं इनको इरेज कर देता हूं जो आप अच्छे से क्लियर समझ पाओगे। अब आप यहाँ पे देखो, हमने लिखा है द वर्ड, क्या है, द वर्ड परसेंटेज इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द लैटिन फ्रेज। क्या है ये, लैटिन फ्रेज है बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं लैटिन फ्रेज पर क्या है कि परमेंटम है बच्चों। क्या है, परमेंटम, विच मीन्स इसका मतलब होता है पर हंड्रेड्स, या फिर आप हंड्रेड्स बोल दो, ठीक है। और बातें समझना, कौन सा वर्ड है ये, आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि परसेंटेज किस वर्ड से लिया गया है। तो आप यहां पे बोल सकते हो परमेंटम। क्या बोल सकते हो, परमेंटम वर्ड से परसेंटेज लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है पर हंड्रेड्स बोलोगे या हंड्रेड्स बोलोगे, ठीक है। और अगर मैं इनका सिंबल की बात कर लूं तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि ये परसेंटेज का सिंबल होता है, ठीक है। तो परसेंटेज, जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या लिखते हो, 6% लिखते हो तो ये आप लिख सकते हो। 10% लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो। 20% लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो। समझ आया। तो परसेंटेज कैसे लिखना है, परसेंटेज कहां किस वर्ड से लिया गया ये आपको समझ में आ गया, ये आप ध्यान रखना। परसेंटेज का सिंबल आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या है। अगला स्लाइड देखो क्या है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अच्छा, अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को क्या है, कन्वर्जन करना, कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन मतलब क्या कह सकते हो आप, कन्वर्ट कह लीजिए, क्या, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यानी हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू दिया रहेगा और इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो पहला एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, 10% ले लिया, ठीक है। क्या है हमारे पास 10% है और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए, जब बच्चों परसेंटेज हटाते हैं ना तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 अपॉन में 100 लिखेंगे। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 आया। और ये क्या बना आपका, फ्रैक्शन बन गया, है ना। ये देखो ना, ये आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर्स, और ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर्स। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को ही तो आप फ्रैक्शन बोलते हो या नहीं बोलते हो, बताओ। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 20% है, कितना है, 20%, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो 20 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, 1/5 आ गया। बताओ जी, ये क्या हो गया, आपका फ्रैक्शन आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे किसी भी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसानी से आप किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए आपको भी दो क्वेश्चन मैंने भी आपको करके दिखाया, दो क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस करो। पहला, आपको 25% दिया हुआ है ना, आपको 1 मिनट बच्चों, आपको जो है 25% है, 25% है, ठीक है। दूसरा 30%, ठीक है। अच्छा इसका फ्रैक्शन क्या होगा, आप अगर ये दो क्वेश्चन या दो पार्ट आप समझ लेना तो आप इस दोनों का मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए और इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तब मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना आप कर पाओगे, ठीक है। चलो तो चलिए आपके विश्वास पे मैं छोड़ रहा हूं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब देखो जस्ट रिवर्स है। अब कह रहा है कि आपको फ्रैक्शन में दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, फ्रैक्शन में दे रहा हूं, आप मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके दो। जस्ट देखो उल्टा आपसे पूछ लिया। इससे पहले क्या पूछा था, परसेंटेज में दिया था और फ्रैक्शन में बोल रहा था कि इसको करो। अब कह रहा है फ्रैक्शन में मैंने दिया और परसेंटेज में करके दो। तो बहुत इजी है, कोई बात नहीं, कर सकते। देखो a बाय b इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दो, खत्म, आपका परसेंटेज में निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप चाहे तो इसके क्वेश्चन को देख लो। एक क्वेश्चन हमारे पास 3/5, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने कर दिया। अच्छा अब इसको आप डिवाइड करो तो 5 दूनी 10 यानी 2 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया आपका 60%। आप देख खत्म, समझ में आया। तो ये आपका 60 मतलब 3/5 का परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और करके दिखाते हैं आपको। आप ये फॉर्मूला याद कर लें, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 100 एंड दैट कैन गिव योर आंसर्स, फिर वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 20 अपॉन में हमने क्या ले लिया बच्चों, 50, ठीक है। अच्छा इसे हमें फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 0 से ये 0 खत्म, इससे काट दो, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब 22 से कितना आ जाएगा, 40, तो ये आपका 40% आ गया। तो आपको समझ में आ गया ना, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई 100 एंड देन गेट योर आंसर। क्लियर।
चलो तो ये 2 क्वेश्चन मैं करवाया आपको, 2 क्वेश्चन आपको खुद भी करना है। चलिए मैं आपको होमवर्क साथ साथ देते चलता हूं। चलो आपके पास है 5 बाय आपको दे रखा है 20, इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तीसरा आपको दे दिया मैंने 7 अपॉन में दे दिया आपको 25, ओके, और इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी आपको देना है, जिससे मुझे फील आए, मुझे विश्वास हो जाए कि आपको समझ में आ गया। अब आप किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अगला क्या है देखो, कह रहा है कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू अ परसेंटेज, ठीक है। अब देखो हमें क्या कह रहा है, रेशियो में क्या है, क्वेश्चन वही है, तरीके अलग अलग हो रहे हैं बच्चों। देखो तरीके कितने हैं, कंसेप्ट कितने हैं। अगर इन सभी कंसेप्ट को आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेते हो और बना लेते हो, तो मेरा मानो आप कोई भी बुक सॉल्व कर लो, आप एनसीईआरटी को सॉल्व करो, आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व करो, आर.टी. शर्मा को करो, इवन अगर आप ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसका भी अगर आप सॉल्व करोगे तो पर भी आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट की निचोड़ लाया हूं मैं आपके लिए, ओके। तो ये चीजें ध्यान रखना। देखो रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल। रेशियो पता है कि कैसे होता है, ए रेशियो बी होता है, ठीक है। अब इस रेशियो को हमें क्या करना है बच्चों, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे आपको जो रेशियो चैप्टर है ना वो कटा हुआ है, डिलेटेड है, तो ये आप ध्यान रखना, बट आपको परसेंटेज में पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। सो अब आप देखिए कैसे करेंगे इनको, तो सिंपल है बच्चों, आपको पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। रेशियो को क्या करेंगे आप, रेशियो को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म बात, लो हो गया जी। रेशियो को फ्रैक्शन में करो, और जैसे फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो अभी हमने आपको बताया है कि जब फ्रैक्शन में हो जाता है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फ्रैक्शन में आ जाएगा। चलिए मैं एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं जो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो 3 रेशियो हमने 5 लिया, ठीक है जी। अच्छा इसे हमें करना है परसेंटेज में करना, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्या था, रेशियो होता है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, तो 3/5, ठीक है, कर दिया। अब क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब 5 दूनी 10 और 1 0, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 60% हो गया, खत्म। देखो आ गया, सिंपल है, आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, बट थोड़ी सी फील लेनी है। आप देखो 5:20 है, क्या है, 5:20 है, इसे आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो पहले फ्रैक्शन में करते हैं, तो 5/20 we need to multiply 100, ठीक है, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 5 से 25% हो गया, खत्म बात। तो समझ में आया या नहीं आया कि किसी भी रेशियो को आप बहुत आसानी से, बहुत इजी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बात आपको समझ आया। चलो अब इसके बेसिस पे हम 2 आपके होमवर्क भी देंगे, क्यों, क्योंकि 2 मैंने आपको करके दिखाया, तो मेरा राइट्स बनता है कि आप भी 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। चलो तो देखते हैं, तैयार हो जाओ बच्चों। 5 रेशियो हमने आपको दे दिया 25, ठीक है। दूसरा हमने दिया 9:30, राइट, क्या दे दिया हमने, 9:30। इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं कि क्या है अगला। देखो कन्वर्जन, ये बच्चों अब देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छा परसेंटेज को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज को क्या करोगे आप, डेसिमल में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए करके देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा एक एग्जांपल से देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे मेरे पास 5% है, ठीक है, ओके गुड, 5% है। अब इस 5% को हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, 5% हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा,
100 आ गया, ठीक। अब आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल आप चाहो तो डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 0.05 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कैसे लिख दिया, बहुत इजी है बच्चों। 100 से मैंने क्या किया, 5 में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे बहुत बच्चे फंस जाते हैं, डेफिनेटली फंसते हैं, आप भी कभी न कभी फंसे होंगे इस तरह के डिवाइड में। चलिए अब आप नहीं फंसेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 100 से 5 में डिवाइड करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 100 में 100 से कहीं 5 में डिवाइड होगा नहीं होगा ना, तो पॉइंट लेना पड़ता है हम लोगों को, राइट। तो हम यहाँ पे जीरो स्टैंडर्ड करने के लिए हम लिख देते हैं और पॉइंट लेते हैं। तो जैसे पॉइंट लेंगे ना, तो आप जितनी जीरो लगाना है आप लगा लो, आपका इच्छा है। तो मैंने 2 जीरो लगाया, ठीक है। अच्छा 1 जीरो लगाएंगे ना, डेसिमल लेंगे तो 1 जीरो, और 1 जीरो आपको यहाँ पे और देना पड़ेगा, तब जाकर भी ये होगा। यानी जब हम दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो लेंगे, तो फिर भी ये 50 होता है, फिर भी 100 से कम है, तो 1 जीरो और ले लेते, तो 1 जीरो हमने और ले लिया, ठीक है। अब ये बन जाएगा, अब ये 500 हो गया, तो आपको 5 से लग जाएगा, तो अब यहाँ पे 5 लगा दो, ये खत्म, तो ये आ जाएगा आपका 0.5। समझ में आया, तो ये हमारा 0.5 आ गया। तो 5% 0.05 आप लिख सकते हैं किसके, डेसिमल की फॉर्म में, ठीक। आप चाहते हो शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से भी लिख सकते हैं आप। चलिए दूसरा तरीका देखिए, अगर आपके पास 10% है, ठीक है, 10% को क्या करना है, हमें डेसिमल में लिखना है। तो सिंपल आप इनको सॉल्व करें पहले, तो 10 अपॉन क्या लिखेंगे, 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप शॉर्ट फॉर्म भी करके कर सकते हो, है ना, मतलब आप इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या डायरेक्ट भी कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी करो, ठीक है। अच्छा अब देखो 1 में अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा क्या, नहीं ना, नहीं होगा। चलिए तो अब क्या करेंगे, वही कहानी यहाँ पे भी लगाएंगे। देखो अब हमें 10 से 1 में डिवाइड करना है, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, पॉइंट लेना पड़ेगा। तो पॉइंट लेंगे तो 1 जीरो आ गया सर। अब देखो 10 में 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 10 लगा दो, तो ये खत्म, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10 1 जा 10, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.1 आ गया आपका आंसर। तो ये आपका डेसिमल के फॉर्म में निकल के आ गया। समझ आया कि नहीं आया, कर लेंगे। चलो इसी के बेस पे आप 2 होमवर्क भी लिखो हमेशा की तरह, जो सभी पार्ट में मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपके पास 20% है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपके पास 50% है, इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और इनके आंसर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, जिससे मुझे तो पता चले कि आपको समझ में आ गया, राइट। चलो ये क्लियर हुआ, ओके। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है। अच्छा अब क्या है बच्चों, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर। अच्छा किसी गिवन नंबर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, दैट इज p% ऑफ x। जैसे अगर आपको मान लो कि कोई नंबर दे दिया है a% ऑफ x का कैसे निकालेंगे, कोई गिवन नंबर दे दिया है उसका आप कैसे परसेंटेज निकालोगे। जैसे एग्जांपल में आपको करके दिखाता हूं। देखो हमें दे रखा है 5% ऑफ 200। 200 का 5% कितना होगा बताओ, 200 का 5% कितना होगा, तो चलिए करके देख लेते हैं। तो 5% हटाओगे तो क्या होगा 100, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, तो 0 से 0 खत्म, राइट। इस 0 से ये 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। अब आप इसको इनका जो है कंक्लूजन इनको समझिए, क्या कह रहा है 5% ऑफ 200, तो परसेंटेज ऑलवेज 100 के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि 100 में 5 रुपया आपको मिला, फिर आपको 100 में 5 रुपया मिला, राइट। तो देखो कितना हो जाएगा 10 रुपया हो गया, 10 अपन में क्या हो जाएगा 200। समझ आया, ये आपका कंक्लूजन को समझिए कि परसेंटेज ऑलवेज अकर इन 100, परसेंटेज हमेशा 100 के लिए निकाला जाता है। देखो क्या है ना 5% ऑफ 200 मतलब 100 में 5 रुपया, तो 200 में कितना होगा 10 रुपया होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, है ना, ये मैंने आपको करके बता दिया, समझ में आ गया आपको। अगर आपको कहीं लिखा रहता है ना 5%, मतलब मान लो कहीं रहता है 20% ऑफ
2000 है ना, 2000 में 20% है, तो यानी 100 रुपया में आपको 20 रुपया दे रहा है, 100 रुपया में आपको 20 रुपया दे रहा है, तो ऐसे करके आपको निकल जाएगा। चलिए मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। 20% हटाओगे तो नीचे 100 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2000। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, 4000 हो जाएगा। मतलब 2000 का 20% कितना हो जाएगा 4000। कुछ ज्यादा नहीं बता दिया मैंने बच्चों, है ना, कुछ ज्यादा बता दिया क्या? अच्छा, ऑब्वियसली बच्चों 20 अपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 का 20% कितना हो जाएगा, 20% अगर करोगे तो 2 जीरो ही होगा ना, 400 होगा बच्चों, ये जीरो नहीं होगा ना, देख लो ना, एक जीरो यहाँ, एक जीरो, 2 2 जा 4 यानी 400, वही ना, क्योंकि इससे तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो 400 होगा, है ना, ये चीज को आप ध्यान रखना। क्लियर? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे भी तो कंसेप्ट ही चल रहा था अभी। चल अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या है। अच्छा अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइंडिंग हाउ मच परसेंट वन क्वांटिटीज इज ऑफ अनदर क्वांटिटी। अच्छा देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपसे बच्चों पूछे जाते हैं और आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेट x% ऑफ a be equal to b। so here is that, क्या कह रहे हैं यहां पे, ऐसे समझिए, x% ऑफ a इक्वल टू b, कुछ इस तरीके का है। यानी आप ये कह सकते हैं x अपॉन क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू a e इंटू a और ये b, ये वाला फॉर्मेट है। इस पे भी आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा है और वहां पे सारे कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। जो आपको देखो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ बताया, ये कंसेप्ट मैंने यहाँ बताया, ये बात आपको समझ आया। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए, इन्हीं के बेसिस पे एक्सरसाइज है। तो ये बात आपको समझ में आ गया? ओके चलो आगे देखते हैं क्या है। अब आगे बच्चों एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज जो है ना 7.1 है, ये न्यू एनसीईआरटी का है। मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देख रहे हो तो ये आपको 8.2 में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका 8.2 में मिलेगा। अगर आप ओल्ड न्यू देख रहे हो तो एक्सरसाइज 7.1 में है, आप जाके चेक करें, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर इनटू परसेंटेज। देखो अब आया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको तरीका बताया था। तो अब आप फटाफट करो, देखो इसीलिए तो कांसेप्ट बताया गया था कि आप फटाफट सॉल्व करो। तो चलिए ए पार्ट को देख लेते हैं, 1/8, और जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दिया, तो कितना आ जाएगा 100। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100, अब आप इसको डिवाइड कर दो, चलो तो ये 50 आ गया, ये 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा 25 आ गया, और ये कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये क्या हो गया 5। मतलब क्या रिजल्ट आएगा 12.5% आ जाएगा। सिंपल, 1/8 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना तो 12.5 आ जाएगा। चलिए अब बी पार्ट को देख लेते हैं, 5/4, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है कर दिया सर। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो देखो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2, फिर इससे डिवाइड कर दो, ये क्या होता है 25, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। अच्छा अब इसको अगर हमने डिवाइड किया तो 50 आया, ठीक है, ये आ गया 25 का 100, ठीक है। अब 25 पंचे 125, तो कितना हो जाएगा 1 to 5 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा, तो 125% हो रहा है। ऑब्वियसली 100 से ज्यादा क्यों हो रहा है, देखो ना यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर 4 होता तब 100% होता, बट 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है इसलिए 120% आया। समझ रहे हो, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब 100% से ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली आप चेक कर पा रहे हो,
यहाँ पे देखना 100% से कम आएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। यहाँ पे भी कम आएगा बच्चों। क्यों आएगा समझ में आया? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। यहाँ पे न्यूमरेटर जो था बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था, इस वजह से 100 से ज्यादा परसेंटेज आया है। ये मैंने आपको रीजन दिया। सी पार्ट देखिए आप, 3/40 है, ठीक है। इसे क्या करना है आपको? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा 5 3 15/2। क्या आ गया? 15/2। अब 15/2 को क्या करो? डिवाइड करो। तो 7 दूनी 14, 7.5 और यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिए, है ना। तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ गया, ठीक है। देखो आया ना उससे कम परसेंटेज, बोला था ना मैंने। तो ये चीजें भी आपको जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगा। चलिए डी पार्ट को चेक कर लेते हैं। डी पार्ट में क्या है? 2/7 है। क्या है? 2/7 है। और इसे क्या करना है? वही सेम कहानी है। क्या? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 100 से ये कर दो, ठीक है, कर दिया। अब देखो यहाँ तो कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम? 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 200/7 आ गया, ठीक है। अब आपको डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो चलिए 7 से 200 में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे 7 2 14, ठीक है, 14 लिख दिया हमने। अच्छा अब यहाँ पे देखो, इसमें से 0 में से तो घटेगा ना, इसमें से कैरी लो 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 6, ठीक है। और ये हो गया कैंसिल, अब आ गया 0। तो 7 का टेबल पढ़ो, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 6 जा 7 7 जा 40, 9 हो जाएगा, 7 8 जा 8 7 56, है ना। तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लगा दो? इसमें से कैरी ले लो तो क्या हो जाएगा? 0। 0 में से तो 5 6 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो तो क्या हो जाएगा? 10। तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? 8 जा लगाया। क्या लगाया? 8 7 56, ठीक है। अच्छा अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? देख लो, एक मिनट, इनको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इनको जो है आप इस तरीके से लिख दो, 28 होल। देखो यहां में क्या आया? 28 आया ना, तो 28 होल, और ये जो रिमाइंडर है ना ये ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख दो? 4, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? 7, और यहाँ पे आप परसेंटेज लगा दो। तो ये पार्ट जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या? 28 होल 4/7 परसेंटेज आ जाएगा। किसका? 2/7 का। कितना आ जाएगा? 2/7 का 28 होल 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको। अब आपने देखा ना कि जो मैंने कंसेप्ट बताया है ना, वही कंसेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही आपको यूज होगा बच्चों, सारे कंसेप्ट यूज होगा जैसे मैंने आपको बताया, वो सारे यूजेस होंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और आपको कोई भी बुक सॉल्व कीजिए, आपको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा अब देखो क्या है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। अच्छा अब यहाँ पे हमें कुछ डेसिमल्स नंबर दे रखे हैं, और डेसिमल्स नंबर को या डेसिमल फ्रैक्शन को हमें क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले इस डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप क्या करो? उसे सिंपल परसेंटेज में चेंज कर दो। तो चलो ए पार्ट को देख लेते हैं। ए पार्ट में देखो हमारे पास क्या दे रखा है? 0.65 है, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1, और कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो आप 20 लगा दो, ठीक है। तो फाइनली जो ये वैल्यू आया आपका 65/100 आ गया। अब ये क्या बना? आपका फ्रैक्शन आ गया। तो जब आप फ्रैक्शन आ जाता है, तो अभी हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दिए। इस 0 से ये 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 65% आपका आंसर आ गया ए पार्ट का। ए पार्ट का क्या होगा? 65% आ गया, ठीक है। अच्छा अब बी पार्ट में देखिए क्या है,
बी पार्ट में दे रखा है 2.1, क्या दिया हुआ है 2.1, तो पहले से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, पॉइंट हटा दो तो नीचे 1 और एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 21/10 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रैक्शन में आ गया तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 0 से 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा 221 into 10, तो 0 यहां पे लगा दो 210% हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 210% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा सी पार्ट चेक कीजिए, सी पार्ट में है 0.02, तो पॉइंट को हटाओ तो नीचे 1 आएगा और 2 डिजिट है तो 2 0, तो फाइनली 2 बाय आपका 100 आ गया। ठीक है, और ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 100 से 100 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। ठीक है, तो 2% इज योर आंसर ऑफ सी पार्ट। अच्छा, अब डी पार्ट में देखिए कितना है, डी पार्ट में देखेंगे 12.35 है। ओके, इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 होंगे, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1235 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अच्छा, अब क्या करना है आपको, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो खत्म, तो कितना 1235 परसेंटेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1235 परसेंटेज आ गया। तो देखा आपने कितना इजी से इन सभी डेसिमल्स नंबर को भी आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद वी नीड टू मल्टीप्लाई 100 एंड देन गेट योर आंसर, और आपका आंसर आता गया। ए पार्ट का आपने देख लिया, ठीक है, बी पार्ट का भी आपने देख लिया, ठीक है, सी पार्ट का देख लिया, डी पार्ट का भी आपका रिजल्ट आ गया। आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, कुछ यहाँ पे एस्टिमेट दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए। एस्टिमेट व्हाट पार्ट, राइट, estimate what part of the figures is colored and hence find the percentage which is a color। अच्छा, colored part का हमें fractions भी बताना है estimate करके, और percentage भी बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए इस बात को। सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। आप ये जो सर्कल देख पा रहे होंगे ए पार्ट का, इसको आप इस तरीके से बांट दो, तो क्या दिख रहा है, टोटल पार्ट जो है ना इसमें कितने हैं 4 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 है, तो फ्रैक्शन लिखना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल पार्ट लिखूं, पहला का फर्स्ट का लिखूं, टोटल पार्ट हम नीचे लिखते हैं तो 4 आ गया। ठीक, और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं 1 है, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो इसका मैंने फ्रैक्शन लिख लिया, समझ में आया फ्रैक्शन कैसे लिखा, पहले कितने पार्ट है वो मैंने लिख लिया। ठीक है, अब कितने पार्ट शेडेड है ऊपर लिख दिया। अच्छा, अभी दूसरा पार्ट में इसका देख लो, पहले मैं फ्रैक्शन लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसका परसेंटेज कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि क्या है क्वेश्चन में परसेंटेज में करना है, फाइंड द परसेंटेज व्हिच इज कलर्ड, मतलब कलर का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, दूसरा में देखो टोटल जो पार्ट कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप 5 लिखिए। ठीक है, अब आप इसमें चेक करें कलर पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 पार्ट कलर है तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप थर्ड पार्ट को चेक कीजिए, थर्ड पार्ट में देखिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 लिखिए। कलर पार्ट कितने हैं 1 और 2, दो जो है ना कलर पार्ट है, तो 2 आप कलर पार्ट लिखिए। तो अब इस फिगर को आपने देखा, और फिगर को देख करके हमने एस्टिमेट किया, और एस्टिमेट करके हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, तो फ्रैक्शन में अब आ गया, तो अब आप इनके बहुत इजी से और बहुत आसानी से भी आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सेकंड क्वेश्चन को भी मैंने दिखाया कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो थर्ड पार्ट तो अब आप कर ही लोगे ना। चलो फिर भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। चलो ए पार्ट में देख लो कितना है 1/4 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड करोगे 25 चौका 100,
तो कितना हो जाएगा ए का 25% है। यानी ये हुआ कि पहले फिगर में जो है ना 25% पार्ट को शेडेड कर दिया गया है। अब देखने से भी लग रहा है ना, 25 25 25 25 25 25 100 हो गया, तो 75% खाली है, 25% शेडेड पार्ट है, देखने से भी आपको लग रहा है। चलो अब आप देख लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट इन द सेंस बी मान लीजिए उनको, तो क्या है 3/5 है। 3/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 25 5 दूनी 10 20 25 100, ये क्या होगा 60, 3 दूनी से 60% है। तो बी का क्या हो जाएगा बच्चों 60%। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल कितने हैं 5 है, तो 5 में से 3 को कर दिया है, तो 50% से तो ज्यादा है, 50% से ज्यादा है ना जी, इसलिए हमारा क्या रिजल्ट आया 60% आ गया। क्या आ गया 60% आ गया। अच्छा अब आप देखिए तीसरा थर्ड यानी सी पार्ट हम मान के चल रहे हैं, तो 2/7 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये तो कट नहीं रहा है, तो आप इनको सोल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा 200 आ जाएगा और 200/7 आ गया। तो अभी मैंने इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में 2/7 का जो फ्रैक्शन है इसका मैंने भी करके आपको दिखाया था कि रिजल्ट कितना आता है 28 और ये क्या होगा 4/7% आता है। ये मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखाया था कि 2/7 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, 28 होल 4/7% आता है। आप चाहे तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, देखो हमने करके दिखाया था आपको कहाँ पे। अच्छा ये जो है इस पार्ट में है या नहीं, 2/7 इस पार्ट में आई थिंक नहीं है, अगले पार्ट में चलो दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप ये देखो है ना यहाँ पे 2/7 तो कितना आया था 28 होल 4/7% आया था, राइट। तो मैंने यहां से इसको कॉपी किया और आपको समझा दिया, ओके। चलो तो ये बात आपको क्लियर हुआ। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था ना, थर्ड के तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने तीनों पार्ट अच्छे से नोट कर लिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अब देखो कह रहे हैं फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा ये भी कंसेप्ट मैंने बताया था ना x% ऑफ a, है ना, तो वही देखो उसी बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखे है ना। चलो एक एक करके सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। a में देखो क्या कह रहा है आपको 15% ऑफ 250, तो 15% ऑफ 250 है, तो 50% है बच्चों, तो 15 में कितना हो जाएगा 100 आ गया, ठीक है। और ऑफ जो होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और 250 है तो यहाँ पे 250 लिख दो, लिख दिया जी। अब क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो कट रहा है क्या, यस 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया जी। अब तो कट नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो 15 25 कितना हो जाएगा 75, और 75 बट्टे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इसको या तो डिवाइड करके देख लो, चलो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, राइट। 75 में 2 से डिवाइड करो तो 3 दूनी 6 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5, अब 7 दूनी 14 आ गया, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया 1 बच गया, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू आया वो आप इसको क्या लिख सकते हैं 37.5% लिख सकते हैं। अच्छा परसेंटेज नहीं है बच्चों, ये तो आपको निकालना ही है ना, तो 37.5 आ रहा है, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं इनको, क्या रिजल्ट आ जाएगा आपको 37 होल 1/2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 250 में 15% अगर आपकी वैल्यू दे रहा है तो आपको इतना रुपया मिल जाएगा, यानी समझ क्या रहे हो आप, यानी 250 में आप ऐसे समझिए ना, एक में नहीं 100 में कितना मिला, ऐसे समझो 100 में आपको 15 रुपया मिला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 100 है, 100 में फिर आपको 15 रुपया मिला जी, ठीक है। अच्छा अब कितना है 50, तो 15 का आधा कितना होगा 7.5, है ना, तो 7.5 अपन में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब आप तीनों का ऐड करो, 15 दूना 30 और 30 10 30 7 37, तो आ गया ना यही बात,
यही बात तो समझा रहे थे आपको, यही बात तो तभी से मैं आपको समझा रहा हूं कि परसेंटेज ऑलवेज अकर इन 100, है ना। आप इनको समझ लीजिए कि नहीं, ये समझ आ गया आपको अच्छे से कि 100 में हमें 15 रुपया मिल रहा था, फिर 100 में हमें 15 रुपया मिला और 50 रुपये में 7.5 मिला, क्योंकि आधा मिलेगा तो इसका जो वैल्यू निकल के आया हमारा कितना आया 37.5 लिख दो या फिर 37 होल 1/2 लिख दो, ये बातें आपको आ गया। तो 15% ऑफ 250 की वैल्यू निकल के आ गया, आपको समझ में आया। तो इस पार्ट को आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद मैं बी पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो ये पार्ट आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। चलो मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं, राइट। एक मिनट, अच्छा ये तो पीछे वाला वैल्यूज ही आ गया। अभी हमने ये पार्ट आपको करवा दिया था, चलिए ये पार्ट भी हो गया था आपका। अच्छा ये पार्ट भी मैंने आपको अभी समझा दिया, चलिए क्लियर किया हमने इसको। अच्छा अब क्या करना है, हमें अगला पार्ट को सॉल्व करना है। तो इस पार्ट का आंसर आ गया आपका, ठीक है। एक मिनट बच्चों, इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा ये पार्ट क्लियर हो गया। इस पार्ट को देखिए, बी में क्या है 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर। तो देखिए यहाँ पे 1% और 1 आवर की अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और आवर तो 1 ही आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में 1 आवर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 अपॉन में 1 आवर आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये आवर्स था, तो 1 आवर को अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं 60 अपॉन में 100 कर सकते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.6 आ जाएगा। कब, ये जब मैंने आवर को किसमें किया मिनट में कन्वर्ट किया, तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। अगर मैं इसको फिर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, है ना, 1 मिनट को क्या करूं सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो क्या निकल के आ जाएगा 0.6 को आप क्या कर दोगे, आप 0. इससे ये क्या होगा 1 मिनट का निकल के आ गया, है ना। तो आप इनको ऐसे कर सकते हो, ये रिजल्ट तो आ ही गया हमारा, है ना। फिर आप इसको ये कर लो कि 1 अपॉन में 100 को 36 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हमारा सेकंड में आंसर हो जाएगा, किसमें हो जाएगा सेकंड्स में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये आप मल्टीपल में निकाल सकते हो। आवर्स में आपने देखा ये वाला फॉर्म्स आया, मिनट में आपने देखा ये वाला फॉर्म्स आया, सेकंड में आपने देखा ये वाला फॉर्म्स आया। तो मल्टीपल आंसर्स लिख सकते हो। आपके बुक में जिसमें आंसर्स है आवर्स में है तो ये वाला पार्ट लिख दो, मिनट में है तो ये वाला पार्ट में लिख दो, सेकंड में है तो ये वाला पार्ट लिख दो। समझ आनी चाहिए आपको, और तीनों बातें आपको क्लियर आ गया समझ में। चलो तो आगे इसको रफ कर देते हैं, है ना। चलो अब करते हैं इसके दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, देखो सी पार्ट। सी में क्या है 20% ऑफ 2500, तो ये बहुत इजी ही है। चलो 20% निकाल दो, 20 अपॉन में 100 इंटू 2500, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल्स, अब देखो 25 दूना 50, तो ये कितना आ जाएगा 500 आपका आ गया, सिंपल। तो 2500 में अगर आपको 20% दे रहा है तो कितना दे रहा है 500 रुपया दे रहा है आपको, खत्म। अच्छा अब आप डी पार्ट में देखिए क्या है, डी पार्ट में 75%, तो परसेंटेज को हटाओगे तो क्या होगा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे केजी लिखिए, तो कितना हो जाएगा 75 अपॉन में क्या होगा 100। ये आपका जो आंसर है ना वो किस में आ गया केजी में आ गया, ठीक है। अब अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 75 अपॉन में 100, और यहाँ पे ग्राम में करोगे तो क्या होगा 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 750 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे बात को, यानी 75% ऑफ 1 केजी यानी 1 केजी यानी 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा 750 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो या केजी में देना है तो ये आंसर हो जाएगा, ग्राम में देना है तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि आपके बुक में ग्राम में आंसर है या फिर केजी में।
जिसमें आंसर है आप वो आंसर टिक कर लो, समझ आपको आनी चाहिए। आगे दोनों बातें समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू क्वांटिटीज इफ, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने लास्ट कंसेप्ट बताया था ना, वो उसके बेस पे क्वेश्चन है। क्या बताया था, याद करो, x% ऑफ a इक्वल्स टू b, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। फाइंड द होल क्वांटिटीज निकालना है। क्या निकालना है, होल क्वांटिटीज निकालना है। तो हमें जो निकालना है हम उसको लेफ्ट कर लेते हैं। तो यहां पे ए पार्ट को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे हम लिख देते हैं लेफ्ट होल क्वांटिटीज बी एक्स, ठीक। तो 5% ऑफ एक्स, तो हमें क्या होगा, 5% ऑफ एक्स ऑफ इट इज इक्वल टू कितना है, 600, ठीक है। तो 5% अपन में क्या होगा, 100 इंटू एक्स इक्वल क्या होगा, 600, ठीक है। अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 600 इंटू 100 अपॉन क्या होगा, 5, है ना। इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 3 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आया बच्चों वो कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 12,000, 12,000 आ जाएगा। यानी आप ये देखो 5%, यानी 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। समझ आया, 12,000 का 5% 600 रुपया होगा, ठीक है। क्लियर आया समझ में, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 12,000 का 600 रुपया हो गया, ठीक। अच्छा, अब आप देखो क्या है, बी पार्ट का। बी पार्ट में 12% ऑफ इट इज 1080 रुपीज, ठीक है। 12% जो है किसी भी अमाउंट का निकाला गया है ना, जिसका वैल्यू कितना आया, 1080, तो वो वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। वही सेम बात इसमें भी करना है। लेट द होल क्वांटिटीज, हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो लेट कर लिया, तो हमें क्या लिखना है, 12% ऑफ x इक्वल्स टू 1080, ठीक। तो 12%, 12% हटाओ तो नीचे क्या होगा, 100, और ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन x इंटू 1000, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1080। फिर वही बात इनको सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, 1080 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 12। तो 12 9 108, और ये हो जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 0 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है ना, अगर 9,000 का 12% निकालोगे ना आप, तो कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। समझ आया, 9,000 का अगर 12% निकालते हो तो 1080 निकल के आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो आपको ए पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। बी पार्ट भी आपको समझ में आ गया, ये प्रोसेस आपने देख लिया। इस तरीके से आपको निकालना है। आप ये प्रोसेस अपना सकते, दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे। आपको इजी क्या, दोनों मेथड तो सेम ही है, वैल्यू अलग अलग है ना। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसको मैं रफ कर देता हूं, जिससे मैं आपको सी पार्ट, डी पार्ट करा पाऊं और इवन ई पार्ट भी करा पाऊं। चलो, तो मैंने ये रफ कर दिया। आप देखो सी पार्ट में कह रहा है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको वही लेट कर लेना है कि होल क्वांटिटीज बी एक्स, है ना। लेट होल क्वांटिटीज बी एक्स, ठीक है। तो 40% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। लास्ट में हम यूनिट लिख लेंगे,
तो 40 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इंटू एक्स 500 आ गया। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या लिखोगे 500 इंटू 10 अपॉन में क्या लिख दो 4, तो इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 5, इससे इसको काटो तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 पंचे 125 ये हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आया बच्चों 1250, यानी आप ये देखो क्या देखोगे, अगर टोटल डिस्टेंस 1250 किलोमीटर है, यानी 1250 किलोमीटर का 40% अगर आप निकालते हो ना तो 500 किलोमीटर। समझ आया कि नहीं? यानी टोटल डिस्टेंस क्या है 1250 किलोमीटर है, इसका अगर आप 40% निकालोगे ना तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब आप क्या करेंगे, डी पार्ट करिए। 70% ऑफ इट इज 40 मिनट्स, तो बहुत इजी है, आप होल मिनट को एक्सलेट कर लीजिए ये वाला कहानी। ठीक है, और सॉल्व कर दीजिए। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं, अगेन वही चीजें हैं। तो 70% ऑफ x इक्वल्स टू 14 और ये है आपका मिनट का पार्ट। ठीक है ना, तो 7 अब 70 अपॉन में 100 इंटू क्या हो जाएगा x इक्वल्स 40। चलिए तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 70, तो 0 से 0 खत्म, 7 दूनी 14 आ गया। ठीक है, तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आ गया, तो देखो 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 20, तो 20 मिनट्स होंगे। कितने होंगे 20 मिनट्स होंगे। तो ध्यान दो आप यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे देखो टोटल अगर 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स का अगर आप 70% निकालते हो ना तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। समझ रहे बात को, यानी 20 का 70% जो है ना वो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी ई पार्ट भी कर लेते हैं। तो ई पार्ट में क्या है 8% ऑफ 40, क्या है 8% ऑफ 40। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, किसका x का, इक्वल भी कितना आ जाएगा 40। तो चलिए आप इनको सॉल्व कीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 इंटू 100। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 8, 8 पंचे 40, 5 आ जाएगा जी। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 500 आ गया, खत्म था। तो 500 लीटर्स है, क्या है 500 लीटर्स। तो 500 लीटर्स अगर आपके पास होता है और अगर आप उसका 8% निकालोगे ना तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 40 लीटर होगा। ठीक है, 500 लीटर का 8% निकालोगे तो कितना आएगा 40 लीटर्स आएगा। कितना लीटर्स आएगा 40 लीटर्स आएगा। तो आई होप आपको फाइंड द होल क्वांटिटीज निकल के आ गया, टोटल में से कितना वैल्यू निकल के आया। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था ना वो इसीलिए बताया था कि आप इन चीजों को समझ पाओगे और ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे का डाउट रह जाता है, बच्चे फंस जाते हैं और उनका आंसर निकल नहीं पाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट का उसे आइडिया नहीं रहता है, डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सॉल्व करने बैठ जाता है। तो चलिए अब है क्या है अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज, करेक्ट, कन्वर्ट द गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा क्वेश्चन क्या है, आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कर दीजिए। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो फाइंड फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो फ्रैक्शन होगा ना उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो चलिए करके देख लेते हैं। ए पार्ट में आपको दे रखा है 25%, ठीक है, तो परसेंटेज हटाओ तो नीचे क्या होगा 100 आ गया। ठीक है, अब आप देख लो कट रहा है, जिसको काट दो 25 1 जब 25 1 जब 25 24 जाते कितना आ जाएगा 1/4 आ गया।
तो ये आपका एक आंसर निकल गया। तो ये तो आपका फ्रैक्शन में आ गया। तो कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये निकल के आपका आ गया 1/4 निकल के आ गया। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप फ्रैक्शन में भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको करना है तो कर सकते हो, यानी आप क्या करोगे 1 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25 चौका 100, 25 चौका 100 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, 1 में 4 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब बी पार्ट को देख लेते हैं। ये ए पार्ट था, बी पार्ट में 150% है, तो 150% अपन में क्या होगा 100, तो 0 से 0 खत्म। ये क्या होगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो एक तो फ्रैक्शन ये हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 1.5 निकल गया, पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो ये निकल के आ गया। ठीक है, सी वाला देख लो, क्योंकि इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो इन चीजों को और डिटेल करना तो कोई फायदे वाली बात नहीं है ना, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इतनी चीजें तो आप समझ चुके हैं ना, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उस तरह के क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या कुछ और रहा है, तो कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। चलो 0 से 0 खत्म, ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 1/5। 1/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा 20 पंचे 100, 0.2 हो जाएगा, है ना, 0.25 2 जा 10, तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.2 आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब सी पार्ट में देखिए, डी में क्या है 5%, तो 5/100 लिखिए तो फ्रैक्शन में आ गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 20 आ जाएगा, तो 1/20 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.02 आ जाएगा, है ना, 0.02। चेक करके देखते हैं कि रियल में ये है, 20 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओ जी, तो एक 0 आएगा, फिर भी ये बात नहीं बनेगा, राइट, तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, तो यहाँ पे बच्चों ये जो वैल्यू 20.5 निकल 0.5 आएगा, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है ना, फिर आ जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है, तो ये 0.05 आ जाएगा, तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया और ये डेसिमल में भी आ गया, और सिंपलेस्ट फॉर्म तो है, इससे छोटे तो फॉर्म आप कर ही नहीं सकते, तो इवन ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इन अ सिटी, एक सिटी है बच्चों जिसमें कह रहा है 30% आर फीमेल्स, ठीक है, 30% जो है वहां पे फीमेल है, 40% आर मेल, 40% वहां मेल है, ठीक है, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रंस, सो व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो कितने परसेंट चिल्ड्रन उन सिटी में है। तो देखो, अगर मैं बात करूं टोटल परसेंटेज का, टोटल परसेंटेज इन अ सिटी, तो टोटल परसेंटेज जो सिटी में वो कितना है तो 100 ही है, क्योंकि 100% से तो ज्यादा होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब कह रहा है जो इसमें फीमेल है वो दे रखा है फीमेल, फीमेल जो फीमेल है वो कितना है 30% दे रखा है, और मेल जो है बच्चों वो आपको 40% दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रंस, राइट, तो नंबर ऑफ परसेंटेज, राइट, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चे कितने परसेंट हैं, क्या है बच्चे कितने परसेंट हैं, तो सिंपल 100 माइनस कितना आ जाएगा, लेस कर दो 30 प्लस क्या आ जाएगा 40, तो आपका 100 माइनस 70 कितना आ जाएगा 30%, तो 30% जो है ना बच्चे हैं उस सिटी में, 30% बच्चे हैं उस सिटी में जहां पे ये सारे क्राइटेरियाज, तो दैट इज द आंसर्स, ओके। चलो तो इसको आप नोट कर लिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो कह रहा है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, ठीक है, आउट ऑफ 50,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोट, 60% वोट हुआ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। अच्छा, कितने परसेंट जो है लोग वोट नहीं दिए। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट, क्या आप कितने वोटर्स थे ये आप फाइंड आउट कर पाएंगे? तो यस कर पाएंगे। तो देखो टोटल जो वोटर है ना बच्चों, कितने परसेंट दिया है, टोटल अगर मैं निकालूं टोटल परसेंटेज है ना, टोटल तो 100 होगा जी, ठीक है, और जिसमें से 60% लोग वोट दिया है ना, तो कितने वोट नहीं दिए है ना, तो आपको जो टोटल वोट नहीं दिया वो कितना दिया, 100 माइनस 60 कर दो, कितना आ जाएगा 40% जो वहां पे पीपल्स थे जो वोट नहीं दिया, 40% लोग नहीं था। तो अब आपको क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ पीपल है ना, आप नंबर्स ऑफ पीपल्स लिख दो, नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट है ना, कैन नॉट गिवन वोट लिख दो, या फिर नंबर ऑफ पीपल्स लिख दो, खत्म करो इसको। तो 40% ऑफ 15,000 का है ना, 15,000 का 40% निकाल दो, आपके नंबर से निकल के आ जाएंगे। चलो, तो 40 अपॉन में 100, ठीक है, इंटू 15,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, तो 15 चौका 60, ठीक है, और 2 जीरो लगा दो, तो 6 1 इकाई दाएं सेकड़ा 1000, 6000 लोग हैं बच्चों, जो 15,000 में से 6000 लोग ने वोट दिया ही नहीं, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 6000 पीपल्स है जिन्होंने वोट गिराया ही नहीं उस सिटी में। टोटल जो है 15,000 में से आप ये कह सकते हैं 9,000 वोट जो है वो गिरा और 6,000 वोट गिरा ही नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। मीना सेव 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, ठीक है, मीना नाम का कोई फीमेल है जो सेव करती है 4,000 रुपया फ्रॉम हर सैलरी, अपनी सैलरी से, ठीक है, इफ दिस इज 10%, तो ये उसकी जो सैलरी है 10% है, ओके। सो कह रहा है ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी, तो उसका सैलरी कितना है ये हमें बताना है, यानी नेट सैलरी कितना है वो बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। नेट सैलरी है ना, नेट सैलरी हम एक्स करते हैं, तो 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना सेव कर रहे हैं, 4,000 सेव कर रही है। तो आप यहां पे देखो 10 अपॉन में क्या होगा 100, और इंटू एक्स इक्वल क्या होगा 4,000, तो इस 0 से ये 0 खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4,000 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 40,000, तो उसकी जो सैलरी है वो कितना है 40,000 होगा। तो नेट सैलरी जो है मीना का क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेट सैलरी ऑफ मीना कितना होगा बच्चों 40,000 होता है, ठीक है ना, कितना होगा 40,000 सैलरी होगा, तब तो इसका अगर आप वो 10% सेव करेगा तो ये 4,000 रुपए सेव कर लेगा, हर एक महीने ये सेव कर लेगा। तो नेट सैलरी उसकी कितनी मिल रही है 40,000, यानी 40,000 मिल रहा है। क्लियर है समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैच इन वन सेशन, एक सेशन में उन लोगों ने 20 मैच खेले, इट वॉन 25% ऑफ दैम, जिसमें से वो 25% मैच जीत गए। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले, तो कितने मैच उन्होंने खेला, कितने मैच उन्होंने जीता, वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो टोटल मैच कितना खेला है उन्होंने, टोटल TOTAL टोटल मैच
टोटल मैच प्लेड, टोटल मैच कितना प्लेड किया उन्होंने, ठीक है। विनिंग परसेंटेज कितना है 25, ठीक है। तो हमें करें नंबर ऑफ विनिंग मैचेस, नंबर ऑफ VNI एंड विनिंग मैच। तो नंबर ऑफ विनिंग मैच कितना हो जाएगा 25% ऑफ 20, खत्म। चलिए अब इसको निकाल लीजिए, तो 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 और इनटू क्या होगा 20, तो 0 से 0 खत्म हो गया। इससे इसको डिवाइड करो तो ये 5, इससे इसको डिवाइड करो कि 5, तो कितना आ जाएगा 5। तो टोटल मैच जो होगा ना बच्चों वो कितने होंगे 5 मैच, ठीक है। 5 मैच जो है लोकल क्रिकेट टीम जीता है, क्यों, क्योंकि बीच 20 मैच तो खेला ही है, जिसमें से उसकी जो विनिंग परसेंटेज है ना वो कितना है 25% है। तो 25% का अगर मैं 20 में से निकालूं तो कितना है 5 मैच आया, तो टोटल मैच 20 में से उन्होंने 5 मैच जीत पाया है, बाकी मैच वो हार गए या जो भी कह लीजिए। हमें तो वही कह रहे हैं ना, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, कितने मैच उन्होंने जीता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो 5 हमने लिख दिया। क्लियर है समझ में, अच्छे से समझ आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। अच्छा, इसी के साथ चैप्टर 7 का कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट होता है विद कंसेप्ट के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, राइट। चलिए तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।